दोस्तों अपनी गलतियां सुधारने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। तो हाय गाइस, मैं धर्मेमल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो गलतियों की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर आपने सीटेट का फॉर्म भरा था और सीटेट के फॉर्म भरते समय आपसे हो गई थी कोई मिस्टेक, तो मिस्टेक आपके नाम में, स्पेलिंग में करेक्शन या कोई भी चीज़ आपकी त्रुटि हो गई थी, मोबाइल को लेकर, एप्लीकेशन या ईमेल को लेकर कोई भी आपकी क्या है मिस्टेक हो गई थी, तो आप क्या कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। तो करेक्शन कहाँ से करना है? तो जो सीबीएसई क्या क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट है। सीबीएसई की क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां जाके आपको लॉगिन करना है। जो सीटेट का इस बार का जो एडिशन है, सीटेट का 18वां एडिशन है। 18वां एडिशन यानी कि 18वीं बार सीटेट क्या है परीक्षा करा रहा है। 2011 से प्रारंभ हुई थी और 2011 से 24 तक 18वां ये बार जो सीबीएसई है सीटेट की परीक्षा ले रहा है। हालांकि बीच में 2 बार इसने ऑनलाइन भी कराई थी, तो ऑनलाइन इतना सफल नहीं रहा, तो फिर दोबारा से इन्होंने अपना क्या है पुराना पैटर्न और ऑफलाइन ही परीक्षा करा रहा है। तो ऑफलाइन क्या हो रही है, परीक्षा हो रही है सीटेट की, ऑफलाइन परीक्षा हो रही है 7 जुलाई को होगी आपकी, 7 जुलाई 2024 को पूरे भारत में होगी और क्या है 22 भाषा में होगी। ठीक है, तो पूरी जो 22 लैंग्वेज है अपनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाली, तो पूरी क्या है उन्हीं सारी भाषाओं में क्या है, लैंग्वेज में क्या है आपका पेपर कंडक्ट कराता है सीबीएसई जो है सीटेट का पेपर। तो बात कर रहा था मैं क्या, करेक्शन की, कि आपको करेक्शन करना है। तो करेक्शन कहाँ से करना है? तो करेक्शन विंडो क्या है ओपन हो चुकी है। तो करेक्शन करने के लिए क्या करना है आपको, सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहां जाके आपको करना है लॉगिन। लॉगिन करने के बाद आपको ओटीपी से करना है, वन टाइम आपका पासवर्ड आएगा। ठीक है, तो ओटीपी से आप लॉगिन करेंगे, आपके मेल पे या फिर आपके कॉन्टैक्ट नंबर पे आएगा। उसके बाद लॉगिन करने के बाद होम पेज पे जाना है और डैशबोर्ड पे जाने के बाद वहाँ लॉगिन करके और वहाँ से अपना जो भी आपको त्रुटि में सुधार करना है तो वो वहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था करेक्शन की बात की हमने, सीटेट की बात की। तो सीटेट 7 जुलाई को होगा। इसके बाद बात करूंगा कि कल ना एक सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत एक अहम फैसला आया था, जो आपका बीएड और डीएलएड, भूतपूर्व नाम बीटीसी, तो बीटीसी थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, बेसिक ट्रेनिंग। ठीक है, तो बीटीसी की बात करेंगे। बीटीसी और बीएड के बीच जो क्या चल रही थी, कंपटीशन चल रहा था। कंपटीशन चल रहा है 2023 से चल रहा है। 2000 शुरुआत 2019 से हुई थी, कभी बीएड को बाहर किया किसी राज्य ने, कभी अंदर किया, कभी कुछ कभी कुछ। कहीं एमपी ने अंदर कर दिया बीएड को, कि जो प्राइमरी के लिए है क्या है, बीएड वाले जो है छात्र जो हैं एलिजिबल हैं, उन्हें राजस्थान ने बाहर कर दिया, कभी कुछ कर दिया। तो इसी के मद्देनजर रखते हुए अभी क्या है, पिछली साल 11 अगस्त को 2023 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। किसका फैसला आया था? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। सुप्रीम कोर्ट यानी कि बड़ा वाला कोर्ट कह सकते हैं। कुछ छात्रों को ऐसे समझाना पड़ता है कहने के लिए जब 11th-12th क्लास में, कि सुप्रीम कोर्ट जो है एक ही है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 11 अगस्त 2023 को। तो उसने क्या किया, साफ उसने क्लियर किया कि जो आपका डिग्री होती है, डिग्री यानी अकॉर्डिंग बीएड होता है, जो आपका बीएड वाला कोर्स होता है, जो बीएड होता है वो पीआरटी के लिए, पीआरटी टीचर के लिए नॉट एलिजिबल है। क्या है? बीएड है, पीआरटी के लिए नॉट एलिजिबल है। फैसला आया था 11 अगस्त को। उसके बाद से क्या हुआ, काफी सारे बच्चों, हालांकि कोर्ट का फैसला है तो सभी को मानना तो पड़ेगा ही, तो काफी सारे बच्चों ने डीएलएड शुरू कर दी, डीएलएड में एडमिशन लेना शुरू कर दिया, क्योंकि डीएलएड की भर्ती आती है ज्यादा और बीएड वालों की अपर प्राइमरी की आती है, टीजीटी की आती है कम। तो काफी सारे बच्चों ने डीएलएड में एडमिशन ले मारा है, काफी सारे बच्चों ने। ठीक है, हालांकि ये अपना मुद्दा नहीं है, अपना मुद्दा कुछ और है बताने का। तो बीएड को क्या है बाहर कर दिया गया था, लेकिन कल की डेट में और इसको बोला कि आप जो है प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल नहीं है। उसके बाद बीटीसी की बात करें हम, तो बीटीसी केवल जो 2 साल का डिप्लोमा होता है वो आपका एलिजिबल है। जिसने बीटीसी किया हुआ है, बीटीसी इसका भूतपूर्व नाम, दूसरा नाम इसे कह लेते हैं डीएलएड,
दूसरा हम क्या लेते हैं इसे डीएलएड। ठीक है, तो डीएलएड क्या है, पीआरटी के लिए अलाउ है। अगर आपने डीएलएड किया हुआ है तभी आप पीआरटी के लिए क्या है, एलिजिबल हैं। बीएड वाले अलाउ नहीं है। तो इस फैसले से क्या है, काफी सारे लोगों को जो प्राइमरी का सीटेट जिन्होंने क्लियर किया हुआ था वो निरस्त हो गया था। तो अब की बार देखने को मिला था आपको करीब जो संख्या थी ना, बहुत गिरावट आई थी पेपर फर्स्ट में और पेपर सेकंड में। सीटेट का पेपर इस बार क्या है, काफी ज्यादा हार्ड रहा था। और पेपर हार्ड क्या, ऐसा पेपर बना दिया जैसे कि आपका यूजीसी नेट का पेपर बना रहे हो, कैक है गए इतने भर रखे थे उसमें। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, पीआरटी के लिए क्या है आपका डीएलएड और आपका बीटीसी जिन्होंने किया हुआ है वो लोग एलिजिबल हैं। अभी कल का एक तो इसके बाद कोर्ट का फैसला आने के बाद क्या था, जो बीएड धारक थे, जिनका चयन हो गया था, बिहार में टीआरई 1 की वैकेंसी आई थी 68,000 69,000 में जिनका चयन हो गया था, 69,000 यूपी के अंदर, 68,000 की बात कर लेते हैं एक बार। ठीक है, और टीआरई 1 की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये बिहार का था। तो इन तीनों के अंदर ना क्या है, बीएड जो धारक थे, उनका क्या है चयन हो गया, किसमें, टीचर लग गए वो। ठीक है, टीचर लग गए। तो जब ये नोटिफिकेशन आया था तो उन्होंने क्या कहा, कि नहीं, जब ये 2000 पहले 2019 में जब ये नोटिफिकेशन आया था कि अगर बीएड किसी ने किया हुआ प्राइमरी के लिए एलिजिबल तब होगा, उसे 6 महीने का क्या करना पड़ेगा, ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब ये नोटिफिकेशन आया, जब बीएड को क्या कर दिया, बाहर कर दिया, तो उसके बाद से ना जो ये इसमें चयनित जो छात्र थे उन पे क्या है, उनको एक डर लगने लगा कंफर्ट जोन से कि कहीं हमें भी कोर्ट क्या है बाहर ना कर दे, क्योंकि हमने बीएड किया हुआ, प्राइमरी की हमने क्या ले रखी है, जॉब ले रखी है, तो हमें भी कहीं सुप्रीम कोर्ट बाहर ना कर दे, नया ऑर्डर कब पारित हो जाए कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते हैं। तो वो बच्चे क्या है निरंतर डर रहे थे। तो कल की डेट में, कल यानी कब, ब्लैक बोर्ड पे हो गया ज्यादा, तो 8 अप्रैल 2024 को क्या आया, एक नोटिफिकेशन आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ उसमें क्लियर किया हुआ है। आज की में कटिंग न्यूज थी, कटिंग में था, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था सुप्रीम कोर्ट का कल का फैसला कि जजमेंट ये है कि जो बीएड धारक हैं वो बिल्कुल सेफ हैं। 11 अगस्त 2023 से पहले जो चयन हो चुके हैं उनकी जो है भर्ती निरस्त नहीं की जाएगी, उनकी पोस्टिंग वहीं रहेगी, उनकी नौकरी पर कोई आंच नहीं आएगी। हालांकि इसके बाद के जो हुए वो तो कहीं भर्ती में अलाउ है ही नहीं। तो इससे पहले के जितने भी बीएड धारक हैं फिर प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल हैं, उन्हें क्या है कोई डरने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल क्या है सेफ है। लेकिन जो 6 महीने का ब्रिज कोर्स बताया था ना, वो जरूर कर लें जल्द से जल्द। ठीक है, वो अनिवार्य है, लेकिन हुआ नहीं है वो अभी तक। 90% क्या था, 90 से 95% ने वो 6 महीने का जो ब्रिज कोर्स बताया था वो नहीं किया है। तो उस पर ध्यान दें थोड़ा सा, वो ब्रिज कोर्स जैसा भी है कर लें उसे, जहाँ से भी जो भी यूनिवर्सिटी करा रही है। तो बीएड धारकों को डरने की जरूरत नहीं है, आप क्या है सेफ हैं। आप क्या है, मेरा मानना भी बिल्कुल सही है, जो चीज़ जिसके लिए बनाई हुई है, जो क्राइटेरिया जिसके लिए है वो उसके लिए सही होना चाहिए। अगर आपने बीएड किया हुआ है तो आप अच्छा वो रखते हैं, आपके पास जो एजुकेशन है थोड़ी अच्छी है, पीआरटी से थोड़ी क्या है अच्छी एजुकेशन है आपके पास, आपकी नौकरी भी थोड़ा सा अच्छे लेवल पे होगी। और प्राइमरी का क्या है 2 साल का डिप्लोमा है, और वो आपका क्या है वो भी हालांकि डिग्री है, लेकिन वैकेंसी प्राइमरी में ज़्यादा आती, कुछ बच्चों क्या है नौकरी लगने से मतलब है। तो आपकी अपनी इच्छा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप डीएलएड करें या बीएड करें, सभी चीज़ें अच्छी है। तो आपको जहाँ अच्छा लगे उसमें एडमिशन लें, डीएलएड करें या बीटीसी करें या आपका क्या है बीएड करें। तो अब क्या है सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग, अगर आपने डीएलएड किया हुआ है तो 2 वर्ष का डिप्लोमा किया हुआ है आपने तो आप प्राइमरी के लिए एलिजिबल हैं, या बीएड किया हुआ है तो आप क्या है टीजीटी पीजीटी के लिए और प्राइमरी के लिए भी आप एलिजिबल हैं। आपका पेपर जो सीटेट है वो जो आपका 2 वाला क्लियर होना चाहिए, और पीआरटी के लिए पेपर फर्स्ट होना चाहिए। तो बस बात कहने का मतलब इतना ही था। और कल एक और था कि जो यूपी के अंदर जो शिक्षा में तो लगे हुए थे जिन्हें 9-10 हज़ार रुपये वेतन मिल रहा है, तो उनका मनोदय बढ़ाने के ऊपर भी बात की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उनका वकील बार बार कह रहा था, तो उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर। ठीक है, तो बस यही कहना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सीटेट संबंधित अगर किसी को नोट्स वगैरह चाहिए हो या कोई भी किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए हो तो